हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जी जुबैर बोल रहा हूँ, सराय आलमगीर, गुजरात से। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है सराय आलमगीर का? सराय आलमगीर शहर से बोल रहे हैं या किसी गांव से? मैं किसी गांव से बोल रहा हूँ, साथ नवाई गाँव है। कौन सा गांव है? ये मेरा पोथी है, ये मीरपुर जातना रोड पे। अच्छा, मेरा पोथी। ये जो चौधरी फारूक का भी गांव मेरा ही नहीं था? हाँ जी, उनका भी मेरा था, वो उनका बेटा मेरा था, मेरा साथ ही है, हमारा थोड़े फासले पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करता हूँ और साथ जरी जमीन भी है जी। तो मेरा मसला ये है कि हमारे इलाके में ना ये सेब बहुत ज्यादा है। सेब बहुत ज्यादा है? जी तो सेब का इलाज कर दें। जी, मेहरबानी ये होगी। ये मैंने काफी ये टोटके वगैरह इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो जो है ना कारगर नहीं हो रहे। मेरी जान, मेरा टोटका जो है ना, जी अगर एक भी से रह गई ना, जी, तो मेरा नाम डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी जान, आप लिखे, लेकिन मेरे अमल आपको करना पड़ेगा मेरी बात पे। अमल करेंगे इंशाल्लाह जी। मैं बहुत तंग हूँ, अभी कमाद की फसल है, वो रोजाना तबाह कर रहे हैं। और जो भी है ज्वार लगाई हुई है, वो उसने रोजाना काटी होती है काफी मिकदार में। ओहो, ये बहुत ज्यादा, ये आलू पे बड़ी आती है और बहुत सारे ये आपका मकई पे, ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मकई का तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मकई मैंने एक दफा लगाई है, उसके बाद लगाई नहीं है। हाँ जी। और ये बड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह फजल करेगा। मेरी जान, मैं तौबा तौबा करता हूँ, लेकिन यह है कि आज तक मैंने जो प्रोग्राम दिए हैं, वो जो लोगों को बताया है और जिन्होंने अमल किया है, वो 16 में, वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं 16 आने यानी 100% ठीक, वो अल्लाह ने फजल किया है, वो ठीक हो गई हैं। वो सारे के सारी मर गई हैं। ये जो परकोपाइन इसको कहते हैं, से को। इसके लिए आपको पता है, उनके वो बेल होते हैं, जो पंजाबी में उसको खुडे कहते हैं। खुडों को तो पता है ना? जी जी पता है। हाँ, बेल जो है वो तो आपको नजर आते हैं, पता है कि किस किस में वो रहते हैं? जी पता है। बस उनके पास आपने काम करना है, शाम को करना है, जी दिन को नहीं। जी शाम के वक्त आपने एक छोटा सा काम करना है। इसलिए मैं दिन को कह रहा हूं कि दिन को हो सकता है कि कोई और जानवर ना खाए वो चीज। जी आपने लेने छोटे छोटे आलू। जी आलू छोटे छोटे लेने हैं, आलू। और एक लिख लें, एक जहर है, लिख लें, जी जिंक फास्फाइड। जी काली जहर होती है, जिंक फास्फाइड। आपको खाली मिल जाएंगे कैप्सूल। जी कैप्सूल आप किसी दुकान पे भी, मेडिकल स्टोर में जाएं ना, जी, वहां से आपको खाली कैप्सूल मिलेंगे, वो ले लेने हैं। सही है जी। और आपने ये जहर लेना है, ये आपको मिलेगा, ये जो होती है ना ज़राई स्टोर, अद्वियात वाले या जहरों वाले। जी, ये जो है ना, ये पंसारी से भी मिल सकता है? नहीं मेरी जान, पंसारी नहीं, पंसार नहीं रखता। अच्छा। ये आपको वहां जहां जहरीली अद्वियात कहते हैं अब इनको, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह की दुकानें हैं ना, जी जी जी, ये वहां से मिलेगा। सही है जिंक फास्फाइड जी। ये ले लेने और हाथों पे चढ़ाने आपने दस्ताने या ग्लव्स, जी और नाक के ऊपर भी आपने जो मास्क नहीं होता,
है मेरे पास। वेरी गुड, वो चढ़ा लेना ना हो आपके पास तो है, हो सकता है ये प्रोग्राम बहुत सारा दुनिया में जा रहा हो, दुनिया वाले देख रहे हो। तो जिसके पास नहीं है वो आम मेडिकल स्टोर से मास्क मिल जाता है, जो जिससे सांस हवा पोल्यूशन जो होती है उससे बचने के लिए, जिनको एलर्जी हो जाती है वो भी लगाया होता है, आपने देखा होगा। जी जी जी। तो वो आप किसी के पास वो नहीं है तो आम दुपट्टा ले लें, कोई रुमाल ले लें, जिससे सांस ना रुके, वो नाक के ऊपर वो लपेट लें। सही है। ठीक है जी, ये कर लेना है। और इन कैप्सूल्स में आपने ये जिंक फास्फाइड डाल देना है। जी। और फिर वो जो आलू मैंने कहा है ना, वो छोटे छोटे आलू इसलिए कहा है कि वो पूरे का पूरा छोटा जो आलू है वो निकल जाएगी ये से जो है। सही है। उसमें आपने, अब आपकी टेक्निक है ये, मैं आपको सिर्फ से के लिए नहीं, मैं सुअर जो है उनके लिए भी बता रहा हूं। जिनको सुअर को मारना है उनके लिए भी बेस्ट है, लेकिन उनकी टेक्निक अलग किसी वक्त बताऊंगा कि वो किस तरह मूव करते हैं फैमिली में, क्या किस तरह होता है वो, उसको बाद में वो, लेकिन अभी से का कर रहा हूं। इसके मेरी जान सब मरते हैं। अभी आपको बताता हूं क्या करना है। वो छोटे छोटे जो आलू हैं उनमें आपने बड़ी महारत से टक लगाना है, जिस तरह आप तरबूज में लगाते हैं ना, एक छोटा सा, और निकालते हैं और छुरी से और कहते हैं ओए लाल ही और लाल। ये आम बाजारों में लोग बेच रहे होते हैं, देखा ना। तो ये चौरस सा लगा के ना टक, इंग्लिश में कट कहेंगे, वो कट लगा के चार चौरस, ठीक है। और वो निकालना है बाहर, और उसमें से गुद्दा निकाल लेना है थोड़ा सा अंदर वाला, ताकि उसके अंदर कैप्सूल वो धंस जाए। सही है। और उसके ऊपर वाली जो जिल्द है ना, वो थोड़ी सी रहने, वो ऊपर लगा देनी है, दोबारा लगा देनी है, ताकि पता ही ना चले कि ये आलू जो है इसके अंदर क्या है और बाहर क्या है। सही है। ये मेरी जान, आपने आलू जो है ये एक किसी बर्तन में थोड़े से वो रख के को देख लें। बर्तन आपके पास घरों में बहुत सारे होते हैं बर्तन, जो मिट्टी के ये ढकने होते हैं, कई एक, या छोटे मोटे पिरचें होती हैं, वो किसी पिरच में, या कोई छाबा क्या कहते हैं उसको, जिसमें रोटियां वोटियां रखते हैं, कोई बर्तन हो जाए, उसमें ना हो तो किसी कागज में ही रख के, वो उसकी जो बिल है जिसके अंदर वो रहती है, उसके बाहर उसके मुंह के करीब आपने रख देना है। सही है। वो मेरी जान आएंगे, वो खाएंगी। अच्छा। और ये सारी के सारी मर जाएंगी। सही है। कोई एक भी नहीं बचेगी इंशाल्लाह। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका अगर ये नहीं कर सकते, किसी को हो सकता है जिंक फास्फाइड, चूंकि बहुत जहरीली दवा है, ये बच्चों की पहुंच से बड़े दूर रखनी है, औरतों की पहुंच से दूर, जिनमें लड़ाइयां घरों में होती हैं, वो तो खास तौर पे वो कभी भी ना लाएं इसको, ठीक है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो कि मेरा डेरा है बाहर ना, तो मैं वहां पे ही रखूंगा। वेरी गुड, ये कर लें। अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं कर सकते तो फास्ट टॉक्सिन की गोलियां मिलती हैं। कौन सी जी? फास्ट टॉक्सिन। फास्ट टॉक्सिन की गोलियां ये आम बड़ोलों में रखते हैं। ये जब ये मेरे पास मौजूद है। वेरी गुड, वो फास्ट टॉक्सिन की गोलियां लेनी है, और वो बंद शीशे वो होती है पैकिंग में। जी जी, मेरे पास पूरी वो शीशी है बड़ी। वेरी गुड, उसमें से उसको हवा नहीं लगने देनी, वो उधर ही
वो जब उसके वो बिलों में रात को बिलों में होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। से जो है अगर खुदा न खास्ता अगर बाहर हो तो बच भी सकती है, लेकिन जो अंदर है ना उसके अंदर बिल में 2 गोलियां सिर्फ फास्ट टॉक्सिन की। वो किसी छोटे से कपड़ा लेके ना, ये पंजाबी में क्या कहते हैं, टाकी, या कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके मलमल का या कोई, उसके अंदर लपेट के और उसको फौरन थोड़ा सा पानी में मॉइस्ट करना है। उस वक्त जब आपने उसके बिल के अंदर फेंकना है, वो बहुत जल्दी उससे गैस निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये इंतजाम उस वक्त करना है फेंकने का। ये सारी चीजें पहले उसका मुंह बंद करने के लिए आपको पत्थर और दूसरी चीजें मट्टी वट्टी और वो जो झाड़ियां हैं, झाड़ी वगैरह रख के और पत्थर रख के मट्टी से पूरी तरह लेप कर देने, ताकि कोई हवा ऑक्सीजन अंदर ना जाने पाए। तो ये अगर बंद कर देंगे तो सारी की सारी अंदर जितनी होंगे मर जाएंगी। सही है डॉक्टर साहब, मैं एक बताऊं बात, मैंने ना पहले मुझे किसी ने बताया जी इस तरह ना फंदा लगाए जी, तो वो मैंने फंदा लगाया, कोई 3-4 पकड़ी उस तरह। उसके बाद उनको ना पता चल गया कि ये इससे मरती है, फिर वो पता नहीं क्या वो फंदे को आराम से पीछे हटाए और बाहर निकल आए। मेरी जान, मैं जो कह रहा हूँ ना, फंदा नहीं है ये सीधा सीधा, ये सीधा सीधा मारना है जी। तो इसमें भी ये मैंने तजुर्बा किया है, तो इसमें जो है ना वो मुझे किसी ने बताया था ये गोलियां, तो ये गोलियां मैंने अंदर आके बिल को बंद कर दिया। अच्छा, तो वो इसमें है कि वो जब रात को वो बेहोश हो जाती थी गालबन, और तो दूसरी जो आसपास और बिल्लें थी उनकी, तो वो बाहर निकलती थी। वो पता नहीं, वो देखती थी कि फलां जो थे वो बाहर नहीं आई, क्या वजह है, वो उसकी बिल पे जाती थी और बाहर से ना वो बिल को ना वो खोद के ना थोड़ा सा सुराख कर देती थी। नहीं वो आप प्लीज ये मॉनिटर भी आपने करना है, और इंशाल्लाह ताला इससे करेंगे ना इस तरह, तो वो बिल्कुल अगर 2 गोलियां डाल दें, 3 गोलियां डाल दें उसके अंदर, सही है, 4 डाल दें, कोई मसला नहीं है, और डाल के पे अच्छी तरह बंद करें, लेप करें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना वो पता है किसी को चले कि वो कहाँ गई है, वो सारी की सारी मर जाएंगी जितनी भी अंदर होंगी। ये इससे मैंने मारी है, एक तरीके से वैसे काफी मरी भी हैं मेरी जान, ये सारी मर जाएंगी। और फास्ट टॉक्सिन वाला जो मैंने ये भी बता दिया, आपको जिंक फास्फाइड वाला भी बता दिया, दोनों ही बड़े कारआमद ये हैं नुस्खे। इन पे अमल करें और इंशाल्लाह ताला इस पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चूहे के लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? वो उसके लिए भी आपको चूहों का प्रोग्राम में अलहदा कर दूंगा। उसके लिए हम बेड्स बनाते हैं, वो एक अलहदा मैं प्रोग्राम कर दूंगा चूहों के लिए कि चूहे कैसे मारे जाते हैं। वैसे मेरे YouTube पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम है, एक नया चूहे मारने पे मैं एक प्रोग्राम कर दूंगा, आप देखते रहिए, ठीक है? क्योंकि अभी लोगों की कॉल्स बहुत आ रही हैं और आपके कॉल जो है 13 मिनट और 37, 38, 40 सेकंड की हो गई है, और इसके साथ अब एक हदीस भी मैंने ऐड करनी है, तो ये 15 मिनट की हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है किसी और को भी मौका दे दूं। अभी ये देखें ना, एक और कोई कॉल आ रही है जिसके एंड में 92 है। आपका 92 तो नहीं है एंड में? नहीं, मेरा नहीं है। तो मेरी जान, आप मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह चूहों का आप कल पूछ लें 11 से 1 बजे के दरमियान। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो एज यूजुअल इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन के साथ नेक मामला करना, फिर अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। ये मैं
सही बुखारी से कोट कर रहा हूं। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाजत दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मसले और उसके नए हल और नई हदीस के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। फीमान अल्लाह।